दिल्ली के महाविद्यालय के कैंपस में किस प्रकार से एसटी, एसी और ओबीसी के छात्र छात्राओं जमकर प्रोटेस्ट करते हैं यूजीसी के समर्थन में। कि यूजीसी लागू करो। एक रोशी तिवारी करके एक पत्रकार वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचती है, कवरेज करने पहुंचती है और उसी बीच किस प्रकार से बड़ा हंगामा हो जाता है। आइए आज के इस वीडियो को विस्तार से आप लोगों को समझाता हूँ। जोहार दोस्तों, मेरा नाम है अज्जू और आप देख रहे हैं आदिवासी समाचार। आप सभी का वेलकम है। आप लोगों ने अभी तक आदिवासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, रोशी तिवारी पत्रकार का ये बोलना है कि किस प्रकार से मेरे पास 500 से 400 लोग आकर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रोशी ने ये आरोप लगाए हैं हमारे एसटी, एसी और ओबीसी के छात्रों पे। यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूँ। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ। आप बताओ, मतलब उन लोगों के पास मतलब फेक एलिगेशंस और फेक नैरेटिव्स के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो में क्लियरली आप देखो, आप देख सकते हो, दिखाओ वीडियो। कैसे इसमें मेरे को 500 लोग घेर के रखे थे और ऐसे ऐसे उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे। ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे, आज पता चलेगा, आज पकड़ में आई है, आज हाथ में आई है। पीछे से लड़कियां मेरा हाथ पकड़ के रखी थी, एक लड़की इधर से, एक लड़की इधर से। पीछे से मेरा गर्दन दबाया गया, मेरा गर्दन, जब तक मेरी सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे, मारने की कोशिश की गई। बेहोश हो गई थी मैं लास्ट तक। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। क्या पुलिस हमारे लिए नहीं है? पुलिस क्या सिर्फ SC, ST, OBC इन लोगों के लिए, जनरल के लिए पुलिस नहीं है? जनरल वहां मर जाएगा, तमाशा देखेगी पुलिस। मैं वहां लिटरली मर रही थी। उस दिन मेरा कानून के ऊपर से भरोसा उठा कि भाई यहाँ पूरी फोर्स खड़ी है, यहाँ पूरी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। लेकिन उन लोगों को मैं ये बता दूं किस प्रकार से आप लोगों को याद दिला दूं 2023 में जो कि मणिपुर की घटना याद दिला दूं। वहां पर किस प्रकार से हमारे आदिवासी बहनों के साथ वहां पे बिना कपड़ों में जुलूस निकाला था, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन ने, किसी सरकार ने आज तक कार्रवाई नहीं करी, ना तो उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार से ये रोशी कांड को लेकर दिल्ली में ये कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहा था, यूजीसी लागू करो, और उसी बीच एक पत्रकार पहुंचती है और वहां पर उसका नाम, जात और साथ ही साथ उसको किस प्रकार से गला दबाने की कोशिश करते हैं, ये आरोप लगाया है। और उसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश का हाल ही का कांड देख लो आप, किस प्रकार से एक युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है, किसी की सोटी काट ली जाती है तो किसी के बाल काट लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे दलित, पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगों के साथ अत्याचार लगातार होता आ रहा है। इसके ऊपर कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है। इस कांड को लेकर, इस रूसी कांड को लेकर किस प्रकार से हंगामा हो गया है और प्रोटेस्ट होने लगा और साथ ही साथ पुलिस ने भी सुनवाई कर ली है। तो क्या हमारे आदिवासियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है? ये सवाल जरूर उठ रहा है। और हाल ही की घटना मध्य प्रदेश के भोपाल की गांधी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र, हमारे आदिवासी महल अलीराजपुर से एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर रहती है, उसके साथ भी एक किस प्रकार से बाथरूम में फिनाइल एसिड पीने से मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार से आरोप लगाया जाता है। लेकिन बाथरूम में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अभी तक उनके पीड़ित परिवार, आदिवासी समाज के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, लड़ाएंगे।
अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, रोशनी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। मैं भारतीय हुई के आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष कार्यवाहक हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहन के साथ घटना हुई बहुत दुखद घटना थी। सिर्फ यही घटना मतलब ये है कि शुरुआत ही हुई, उन्होंने गलत किया। पहली चीज़ें तो जब ये घटना हुई तो उनके परिवार को आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपकी बेटी के साथ ये चीज़ें हुई है। और जब चीज़ें हुई हैं तो आप 1:30 बजे हमें कॉल करके क्यों बता रहे हैं कि आपकी लड़की नहीं रही है? आपको पहले चीज़ें ये करनी थी। देखिए, हमें नहीं पता कि उसकी डेथ कब हुई थी। हम सिर्फ PM बेस पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेस पर हैं। हमें से पोस्टमार्टम में जो टाइम बताएगा हम वो मानेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम के टाइम में उनके फैमिली को नहीं मतलब कोई अवेलेबल नहीं था। सिर्फ जो जितने डॉक्टर्स थे उनने किया। तो उनने खुद को मैसेज कब किया या किसी ने उसके फ़ोन के थ्रू द्वारा किया, ये हमें ये नहीं पता। मेरा कहना यही है कि जैसे कि बोला गया है PM रिपोर्ट में कि बच्ची ने एसिड पिया है, तो हमारा साफ मानना है कि अगर एसिड पिया है तो वो एसिड की बोतल कहाँ है? उस जगह में वो एसिड की बोतल नहीं है। और बच्ची के कपड़े एकदम साफ़ है, इतने साफ़ है कि अगर कोई चीज़ इतने अच्छे से तो उसने पिया नहीं होगा कि एक बूंद कपड़े में या फर्श में नहीं गिरी। तो हमारा बस कहना ये है कि जांच अगर की है तो वो जांच का कुछ फल मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ ना बच्ची का जो फेस है उस पर दाग है ब्लैक कलर का। अगर एसिड पिया है तो उसके कपड़ों में भी दाग, रिएक्ट अगर किया है बॉडी पे तो कपड़े में भी रिएक्ट करना चाहिए। तो सबसे बड़ा यही है संदेह कि अगर एसिड पिया तो वो एसिड कहाँ से आया है, कहाँ वो बोतल बताया जा रहा है। लगता है कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या पीजी का जो वार्डन है ये सब लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस व्यक्ति को जिसको आप बता रहे CCTV में जो आया है? देखिए, CCTV की बात मानी जाए तो वो जो जर्क आया है बीच में, हाँ। तो वो किसी ना किसी ने उस जगह से वो वीडियो को हटाया है या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है, इसीलिए तो वो चीज़ नहीं दिखाई गई है। और जब आदमी वहाँ से उतर रहा है तो उसका जिस डायरेक्शन में वो उतर रहा था वहाँ से उसका फेस दिखना चाहिए, लेकिन वो फेस रिवील नहीं हुआ। जी, हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और हर जिले में कल भी ज्ञापन दिया था और आज भी दिया गया। उसी कड़ी में हमने भोपाल में भी ज्ञापन दिया और हमें कहना चाहते हैं कि आदिवासी विकास परिषद लड़ाई को लड़ने को बिल्कुल तत्पर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ रोशनी कलेश को जो लोग बचा रहे हैं वो ये कान खोल के सुन ले कि एक एक व्यक्ति के ऊपर FIR करवाएंगे और हम पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। आपको ऐसा मतलब कौन इसको इंसाफ नहीं देना चाहता, कौन उन आरोपियों को बचा रहा है, ऐसा आप किसके ऊपर आरोप? सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ से सबूत को छुपाया गया वो है हॉस्टल का वार्डन, हॉस्टल का जो मालिक है, और उसकी मर्जी के बिना कोई CCTV में छेड़खानी भी नहीं कर सकता और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए हमारा साफ संदेह हॉस्टल वार्डन पे, हॉस्टल मालिक पे है और उससे जो बचाने की कोशिश कर रहा है हम उसे भी कटघरे में खड़ा करेंगे और उसे भी सजा दिलवाएंगे। लेकिन अभी तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? हम तो UGC लागू करवाने की मांग कर रहे हैं ताकि सभी को एक जैसा सम्मान मिल सके। ST, SC और OBC किस प्रकार से बड़ी बड़ी कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, तो इसीलिए UGC लागू करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए प्रोटेस्ट वहां पर दिल्ली में चल रहा था, लेकिन एक पत्रकार पहुंचती है और हंगामा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ST, SC, OBC के छात्राओं पर और बता रही है कि ये गुंडे हैं। अब छात्र वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, तो किस बात का गुंडागर्दी की बात है? आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से अपने ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और सरकार, पुलिस प्रशासन और सरकार से ये मांग करेंगे कि UGC लागू करना पड़ेगा ताकि एक जैसा सम्मान सभी को मिलेगा। ST, SC और OBC जितने भी छात्राओं बाहर पढ़ते हैं बड़ी बड़ी कॉलेजों में, उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को लाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आपका क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आप लोगों ने आदिवासी समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय जोहार, जय आदिवासी।